हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन सॉर्टिंग टू न्यूक्लियस। तो ये हमारी सेकंड वीडियो रहेगी हमारी प्रोटीन सॉर्टिंग सीरीज़ की। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में जाता है, कैसे कोई प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जाता है, कैसे कोई प्रोटीन न्यूक्लियस से बाहर जाता है। तो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो प्रोटीन सॉर्टिंग टू न्यूक्लियस इट ऑकर वाया गेटेड चैनल्स। कोई प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है, न्यूक्लियस से बाहर जा रहा है, तो उसकी एंट्री और एग्जिट के लिए स्पेशलाइज्ड चैनल्स हैं जिसको हम गेटेड चैनल्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। तो इन्हीं के थ्रू प्रोटीन न्यूक्लियस में आता है और प्रोटीन न्यूक्लियस के बाहर जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन सॉर्टिंग है ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी जा रहा है, न्यूक्लियस के बाहर भी जा रहा है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑकर थ्रू न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्स बिटवीन द साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस। तो जो हमारे आरएनए मॉलिक्यूल है, राइबोसोमल सब यूनिट है, तो ये सारे तो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज हो रहे हैं ना। तो देन दे आर एक्सपोर्टेड टू साइटोसोल बाया एनपीसीज वाइल all of proteins that function in nucleus are synthesized in cytosol and then imported, ठीक है। तो जैसे कि हिस्टोन वगैरह तो वो हमारे साइटोसोल में सिंथेसाइज होंगे, देन दे आर इम्पोर्टेड टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, कोई प्रोटीन का इम्पोर्ट होना है, एक्सपोर्ट होना है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है हमारे प्रोटीन पे, ठीक है। तो अगर किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस के अंदर जाना है, ठीक है, फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस, तो उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ठीक है। उस प्रोटीन पे न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल रहेगा, तो उसकी हेल्प से जो प्रोटीन है वो हमारे साइटोसोल से न्यूक्लियस में चल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना कि इंटरनल पैच रहेगा, आर्जिनिन लाइसिन रिच सीक्वेंस रहेगी, तो उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। तो अगर किसी प्रोटीन को न्यूक्लियस से बाहर जाना है तो उसके लिए न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल रहेगा, ठीक है। इट डायरेक्ट न्यूक्लियर प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोसोल, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि स्पेशलाइज्ड जो सिग्नल सीक्वेंस रहेंगी, तो उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फिर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स भी रहेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टिन रहेगा जो कि न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा, एक्सपोर्टिन रहेगा रिकॉग्नाइज करेगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल को, ठीक है। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है इम्पोर्टिन, किसी चीज़ को इम्पोर्ट करना मतलब कि बाहर से न्यूक्लियस में लेके आना, तो उस में कौन हेल्प करेगा, हमारा इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट रिसेप्टर है। तो हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन जो है जिसपे कि हमारा एनएलएस रहेगा वो बाइंड करेगा इम्पोर्टेंट के साथ, देन ये इम्पोर्टेंट हेल्प करेगा प्रोटीन को इम्पोर्ट में। सिमिलरली एक्सपोर्टिन एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा, जो एनईएस सीक्वेंस रहेगी किसी प्रोटीन में वो बाइंड करेगी एक्सपोर्टिन के साथ, देन दिस एक्सपोर्टिन हेल्प इन एक्सपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो ये दोनों रिसेप्टर है ना, ये होमोलॉगस रहेंगे सीक्वेंस में, और ये दोनों बिलोंग करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर फैमिली से, जिसको हम कैरियोफेरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, कैरियोफेरेंस, ठीक है। तो ये दोनों इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स जो इस स्टेप में इन्वॉल्व रहेगा, जो कि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हेल्प करेगा, उसको उसका नाम है रैन, ठीक है। तो रैन क्या है, रैन इट इज़ ए स्मॉल मोनोमरिक जीटीपेज है, ठीक है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोटीन के एक्सपोर्ट में और इम्पोर्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्रोटीन सॉर्टिंग टू न्यूक्लियस इज रैन, ठीक है। तो रैन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन सॉर्टिंग में न्यूक्लियस में। तो ये एक मोनोमरिक जीटीपेज है, ठीक है। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ठीक है, एक रैन जीटीपी में और एक रैन जीडीपी, ठीक है। तो जो रैन जीडीपी फॉर्म होती है वो न्यूक्लियस में हाई होती है, और रैन जीडीपी फॉर्म जो है वो साइटोसोल में हाई होती है। तो ये आगे देखेंगे कि ये कैसे हाई होती है, एक एक न्यूक्लियस में क्यों हाई होती है और एक साइटोसोल में क्यों हाई होती है। तो इसका रोल क्या होता है रैन का ना इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि ये इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो कि प्रोटीन को न्यूक्लियस में इम्पोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्टिंग प्रोटीन जो कि एक्सपोर्ट कर रहा है प्रोटीन को ना, इनके साथ इंटरेक्ट करता है और फिर इनको ना न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। तो रैन का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन्स टू न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे होता है किसी प्रोटीन का न्यूक्लियस से, ठीक है। होता क्या है कि जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज्ड है, जो कि हमारा प्रेजेंट है प्रोटीन हमारा न्यूक्लियस में, ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इम्पोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन। तो होता क्या है, जो भी प्रोटीन है जिसको बाहर जाना है न्यूक्लियस से, ठीक है, तो उसके पास स्पेशल सीक्वेंस रहेगी क्या, एन ई एस मतलब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल।
तो अब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल की वजह से क्या होगा, जो एक्सपोर्टिन जो रिसेप्टर है इसका वो बाइंड कर जाएगा प्रोटीन के साथ। तो अब ये न्यूक्लियर प्रोटीन प्लस एक्सपोर्टिन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है रैन जीटीपी, ठीक है। तो रैन जीटीपी क्या है, मोनोमेरिक जीटीपेज, जो कि हाई होता है न्यूक्लियस में। तो अब ये जो है ये इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब ये तीनों मिलके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देंगे। अब जब यहाँ पे पहुंचेंगे, दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, तो इसके थ्रू ही होता है ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट प्रोटीन का। तो अब ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ये रैन जीटीपी प्लस एक्सपोर्टिन प्लस ये हमारा प्रोटीन है, इनका जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी इंट्रैक्शन होगी किसके साथ, एफ जी रिपीट्स इन दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में ना फिनाइल एलानिन प्लस ग्लाइसिन के रिपीट्स रहेंगे, तो उसके साथ एक इंट्रैक्शन होगा इस प्रोटीन, ठीक है। तो अब इंट्रैक्शन के बाद ये स्पोर को क्रॉस करके आ जाएगा साइटोसोल में। तो अब साइटोसोल में क्या होगा, ऐसे तो ये तीनों का कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज है, ठीक है, न्यूक्लियस में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रैन जीटीपी हाई है। बट अब जैसे ही ये पहुँचेगा साइटोसोल में, जैसे ही कॉम्प्लेक्स पहुंचा साइटोसोल में, ठीक है, तो होगा क्या कि साइटोसोल में एक फैक्टर रहता है प्रेजेंट, GAP, जिसकी फुल फॉर्म है जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो अब ये क्या करता है, रैन जीटीपी की जीटीपेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जीटीपी रैन के साथ बाउंड है तो उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो अब क्या होता है, रैन जीटीपी की कन्वर्जन होगी रैन जीटीपी में, ठीक है। अब रैन जीटीपी तो स्टेबलाइज कर रहा था इस कॉम्प्लेक्स को, बट वो तो कन्वर्ट हो गया रैन जीटीपी में। तो अब जैसे ही वो जीडीपी में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सपोर्टिन अलग हो गया और हमारा प्रोटीन अलग हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सपोर्टिन है ये वापस से चला जाएगा न्यूक्लियस में और प्रोटीन पहुंच गया हमारा साइटोसोल में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियस। अब हम देखेंगे कि कोई प्रोटीन न्यूक्लियस में कैसे जाता है। तो अब उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले सेम प्रोसेस होगा, इम्पोर्टेंट प्रोटीन रहेगा, ठीक है, वो बाइंड करेगा हमारे प्रोटीन के साथ जिसको अंदर जाना, जिसके पास न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, ये दोनों बाइंड बना करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा। देन ये कॉम्प्लेक्स जो है ये स्टेबलाइज होगा रैन जीडीपी की हेल्प से, ठीक है। तो ये तीनों मिलके स्टेबलाइज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अब ये कॉम्प्लेक्स अगेन इसी न्यूक्लियर पोर से पास होगा और यहाँ पे फिनाइल एनालिल प्लस ग्लाइसिन रिपीट के साथ इंट्रैक्शन होगा। बट जैसे ही ये पहुंचा हमारे न्यूक्लियस में, अब न्यूक्लियस में एक और फैक्टर रहता है जिसका नाम है GEF, गुआनिसाइन एक्सचेंज फैक्टर। तो अब ये क्या करता है कि जीडीपी को रिमूव कर देता है रैन के साथ से और जीटीपी को अटैच कर देता है। तो अब जैसे ही रैन जीडीपी गायब, रैन जीडीपी आ गया, तो अब ये दो कॉम्प्लेक्स तो अनस्टेबल हो गया इम्पोर्टेंट वाला, तो इम्पोर्टेंट अलग और हमारा प्रोटीन जो वो अलग हो गया। तो इस तरह से ये प्रोटीन पहुंच गया हमारा न्यूक्लियस में। और ये साइकिल रैन जीडीपी का भी कंटिन्यू रहता है। साइटोसोल में क्या होता है, रैन जीडीपी हाई होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे गैप रहता है। और न्यूक्लियस में रैन जीटीपी हाई होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे GEF हाई होता है। तो बस इस साइकिल की वजह से और इम्पोर्टिन प्लस एक्सपोर्टिन प्रोटीन की वजह से सारा प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियस, ठीक है। ये वही बस लिखा हुआ है, न्यूक्लियस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रैन जीटीपी जनरेटेड बाय न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो जैसे हमने देखा ही है कि न्यूक्लियस में GEF रहता है, तो जिसकी वजह से रैन जीटीपी हाई रहता है। और साइटोसोल में क्या होता है, GAP प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से रैन जीडीपी हाई रहता है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।